हर चीज में सरकार की बात आप क्यों करते हो? हर चीज में आपको सरकार पहुंच करके लोगों की मदद करे और हम केवल अपना धंधा पानी करें। ये कहां का न्याय हुआ? ये बिल्कुल गलत है। आपने देखा है, गांव में जाइए, गांव में आपने देखा है छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जो जाते हैं तो कॉपी किताबें लेके नहीं जाते हैं, कटोरा लेके जाते हैं। कैन यू बिलीव इट कि जो बच्चे हैं लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश जो है दुनिया का सबसे बड़ा राज्य, उसकी कैपिटल लखनऊ, उससे मात्र 13-14 किलोमीटर दूर गांव में बच्चे क्या करते हैं? कटोरा लेके जाते हैं स्कूलों में। क्यों? क्योंकि मिड डे मील मिलता है, वो भी सड़ा हुआ, उसमें कीड़े होते हैं। एक वक्त का खाना मिल जाए इसलिए बच्चे मिड डे मील लेने जाते हैं, कॉपी किताबें लेके नहीं जाते। और बच्चों के साथ ही नहीं, बड़ों के साथ और भी गड़बड़ हो रही है। वो एक इसके पहले की जो सरकार थी, वो मनरेगा और कौन कौन से कार्ड वार्ड की जो स्कीमें लाए थे, वो स्कीमें ला करके उनको आलसी और भिखारी बना रही है सरकार। मनरेगा में रजिस्ट्रेशन होता है 100 दिन का, 100 दिन काम का, और 100 दिन में 50 दिन के पैसे कोई और खा जाता है, 50 दिन का वो हो जाता है। 365 दिन के काम के एवज में आदमी केवल 50 दिन का काम करता है और बच्चे को मिड डे मील के लिए भेज दिया। तो ये जो सारी स्कीमें हैं, ये इतना गलत कर रही हैं, हर शख्स को लालची बना रही हैं, गुलाम बना रही हैं, भिखारी बना रही हैं। आप जाइए गांव में देखिए कि उन बच्चों में कोई शक्ति नहीं है, उन बड़ों में भी कोई शक्ति नहीं है। और ये राजनेता क्या करते हैं? ये राजनेता यही चाहते हैं कि जैसे ही पैदा हो व्यक्ति, वैसे ही वो लालची और भिखमंगा हो जाए। तभी तो आप फिर उसको लालच दोगे कि मैं हैंड पाइप लगा दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, तभी तो आपको वोट मिलेंगे। और बड़ा होगा, उसको मनरेगा दे दिया, उसको भी आलसी बना दिया। और जब वो आलसी बन गया तो आपने टोटल पॉपुलेशन इतनी बेकार बना दी कि वो पॉपुलेशन कोई ये उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बगल की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात बता रहा है। तो आपका पूरा देश कमजोर हो रहा है। और उसमें आप कहें कि सरकार दोषी है, मैं नहीं मानता इस बात को। उसमें हम सब दोषी हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड हैं। हम क्या कर रहे हैं? आप डेमोक्रेसी को कहते हो गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो बाय द पीपल में हम भी तो हैं भाई। हम क्यों नहीं जा रहे हैं? आप में से हर व्यक्ति अनुभवी है, एजुकेटेड है। और आज एक मूवमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार मोदी सरकार का एक मूवमेंट है, मेक इन इंडिया स्किल इंडिया। मैं आपसे बताता हूं, आप मेक इन इंडिया स्किल इंडिया को कंबाइन कर दीजिए। मेक इन इंडिया कोई टेक्नोलॉजी को ही ना सोचिए, मेक इन इंडिया ये भी होना चाहिए कि आप गांव में जाके मेक इन इंडिया, जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन को मेक कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। और स्किल इंडिया में आपके पास जो स्किल है, वो स्किल आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया को कंबाइन करके आप एक नई रेसिपी उन गांव वालों को दीजिए। उन गांव के बच्चों को जो स्कूल में कटोरा लेके जा रहे हैं, उनको सक्षम बनाने की जरूरत है, उनको भिखारी बनाने की जरूरत नहीं है। जो गांव के लोग हैं उनको मनरेगा में 50 दिन की मजूरी देने के बजाय उनको हाई ईल्ड, कैसे खेती से आप ईल्ड इतनी कर सकते हो कि आप कंट्रीब्यूट करिए। आप ज्यादा धनी हैं, सरकार धनी नहीं है। किसान की जो उगाही होती है उससे सरकार को कमाई होती है। ये सरकार किसान को भीख दे रही है, ये गलत है। तो इस मेक इन इंडिया स्किल इंडिया को अगर सफल कोई बना सकता है तो वो टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा आपके ह्यूमन रिसोर्सेस, आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर अनुभव है, एजुकेशन है, स्किल है, इसको ट्रांसफर करिए। ये काम हम लोग कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, हम लगातार कर रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि इस साल आप मेक इन इंडिया स्किल इंडिया उत्तर प्रदेश में ह्यूमन के मामले में सफल करके दिखाइए। थैंक यू वेरी मच। तो शक्ति का पूरा जो एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसे चाहिए।